बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज एक नई वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद। हमारा चैप्टर चल रहा है प्रोकैरियोट्स, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। सबसे पहले न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया तो को अगर हम लोग टिपिकली न्यूट्रिशन की बात करें, द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल ऑफ लाइफ यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी किस मोड के थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करेंगे, स्पेशली बैक्टीरिया, उसको हम लोग कहेंगे न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। अब न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया हमारे पास मेजरली है टू टाइप्स, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक आप सबको पता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ड्यूरिंग विच लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड, while in heterotrophic mode of nutrition the living organism dependent upon other living organism or dead organism for their mode of nutrition, for their energy। अब हमारे पास हम लोगों ने डिस्कस करना है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को इन डिटेल इन बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेजर categories. Number one, photoautotrophic and number two, chemoautotrophic। अब photoautotrophic तो बड़ा सिंपल सा है। photoautotrophic when the energy source is light, जब हमारे पास लाइट एज एनर्जी सोर्स बैक्टीरिया यूज करे और लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करें इनटू केमिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फूड, तो उसको हम लोग कहेंगे फोटोऑटोट्रॉफिक। लेकिन कीमोऑटोट्रॉफिक में व्हेन केमिकल एनर्जी, व्हेन एनर्जी यूज थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, तो जब केमिकल एनर्जी को यूज किया जाए फॉर फूड सिंथेसिस, तो उसको कहा जाएगा कीमोऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब फोटोऑटोट्रॉफिक में हमारे पास दो मेजर कैटेगरीज हैं, एक है बैक्टीरिया और एक है प्लांट्स। लेकिन प्लांट की और बैक्टीरिया की फोटोऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो बेसिक डिफरेंस है वो है बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन। इन बैक्टीरिया द बाय प्रोडक्ट विल बी नॉट ऑक्सीजन। बैक्टीरिया में बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन नहीं होगा, ईदर सल्फर और नॉट, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होगा। जबकि आप सबको पता है कि प्लांट्स में जब फोटोसिंथेसिस हो तो उसका ग्लूकोज के साथ, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ बाय प्रोडक्ट होगा ऑक्सीजन। अब चूंकि बैक्टीरिया में बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन नहीं है, तो जब बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए इस फोटोसिंथेसिस का दूसरा नाम है ऑक्सीजनेटिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजनेटिक फोटोसिंथेसिस, that type of photosynthesis in which oxygen produced as a byproduct, but it is anoxygenic. Anoxygenic mean that oxygen will be absent during photosynthesis। तो जब फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस ना हो, तो ऐसी टाइप ऑफ फोटोऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेसिस को हम लोग कहेंगे एनाइसिजेनिक फोटोसिंथेसिस। अब बैक्टीरिया की डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसको मेजरली हम लोग डिवाइड कर सकते हैं थ्री कैटेगरीज में। नंबर वन, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, नंबर टू, पर्पल बैक्टीरिया, नंबर थ्री, नॉन सल्फर बैक्टीरिया। अब फोटोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की थ्री मेजर क्लासेस में ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, that group of bacteria in which photosynthetic pigment is present. Photosynthetic pigment for the trapping of light. In this group of bacteria, photosynthetic pigment is known as chlorobium chlorophyll. Chlorobium chlorophyll pigment present. We trap to the light and this light energy convert into chemical form of energy in form of food.
अब ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट है उसका नाम है क्लोरोबियम क्लोरोफिल। क्लोरोबियम क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस करेगा। इस वजह से हमारे पास जो जीनस ऑफ बैक्टीरिया है उसका नाम ही रख दिया है क्लोरोबियम। क्लोरोबियम बैक्टीरिया वो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जिनका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोबियम क्लोरोफिल है और इनका बाय प्रोडक्ट, इनकी फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट चूंकि सल्फर होगा। जब सल्फर एज अ बाय प्रोडक्ट होगा तो इस वजह से इनको कहा सल्फर बैक्टीरिया। लेकिन इनमें ऑलमोस्ट ग्रीन कलर का क्लोरोबियम क्लोरोफिल होगा जिसकी वजह से इनको कहा जाएगा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। नेक्स्ट नंबर पे दूसरी क्लास में हमारे पास है पर्पल बैक्टीरिया। पर्पल बैक्टीरिया की जब हम लोग बात करते हैं तो अगेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज प्रेजेंट बट दिस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज बैक्टीरियोक्लोरोफिल। बैक्टीरियोक्लोरोफिल प्रेजेंट है जो कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करके हमारे पास कन्वर्ट करेगा इनटू केमिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फूड। अब यहां पे भी जो सल्फर होगा वो एज अ बाय प्रोडक्ट होगा। अब जब सल्फर बाय प्रोडक्ट है इसलिए इसको कहा सल्फर बैक्टीरिया। लेकिन चूंकि इनमें जो फिजिकल अपीयरेंस है वो पर्पल कलर की है इसलिए इनको कहा सल्फर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जिनका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है बैक्टीरियोक्लोरोफिल। इसकी जो मेजर एग्जांपल है वो आपके पास है क्रोमेटियम। क्रोमेटियम जो बैक्टीरिया जीनस है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है बिकॉज ऑफ बैक्टीरियोक्लोरोफिल पिगमेंट थ्रू ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट, यानी ये आपके पास फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है चूंकि ये बैक्टीरियोक्लोरोफिल लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस करता है। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास जो है वो है नॉन सल्फर बैक्टीरिया। अब यहां पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नॉन सल्फर बैक्टीरिया ऑल्दो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज बैक्टीरियोक्लोरोफिल। अब इनका भी पिगमेंट बैक्टीरियोक्लोरोफिल है लेकिन इनमें जो रिएक्टेंट होगा वो नॉन सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होगा। इनका जो रॉ मटेरियल होगा वो रॉ मटेरियल नॉन सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होगा, नॉन सल्फर कंपाउंड। अब जब नॉन सल्फर कंपाउंड है तो नॉन सल्फर कंपाउंड की वजह से कोई चांस बनता ही नहीं है कि इसमें से सल्फर रिलीज हो। तो सल्फर नॉट एज बाय प्रोडक्ट, सल्फर नॉट बाय प्रोडक्ट, ऐसी सूरत में हमारे पास जो है वो सल्फर बाय प्रोडक्ट नहीं होगा। जब सल्फर बाय प्रोडक्ट नहीं होगा तो सल्फर नॉट बाय प्रोडक्ट देयरफॉर नोन एज नॉन सल्फर बैक्टीरिया। अब सल्फर और नॉन सल्फर में डिफरेंस क्या है कि जो सल्फर बैक्टीरिया है उनका रिएक्टेंट जो होगा वो सल्फर कंटेनिंग होगा, जबकि नॉन सल्फर में जो रॉ मटेरियल होगा जो रिएक्टेंट होगा वो नॉन सल्फर कंपाउंड होगा। जब रॉ मटेरियल आपके पास सल्फर कंपाउंड होगा तो देन सल्फर विल बी बाय प्रोडक्ट, लेकिन जब सल्फर नॉन कंपाउंड होंगे तो सल्फर नॉन बाय प्रोडक्ट होगा। इस सूरत में से कहा जाएगा नॉन सल्फर बैक्टीरिया। इसकी हमारे पास कॉमन एग्जांपल है रोडोसुडोमोनास। रोडोसुडोमोनास को आल्सो कहा जाता है ब्राउन बैक्टीरिया। यह नॉन सल्फर बैक्टीरिया का दूसरा नाम होता है ब्राउन बैक्टीरिया, क्योंकि इनमें हमारे पास जो फिजिकल अपीयरेंस होती है वो ब्राउनिश कलर की होती है, इसलिए इनको कहा जाता है ब्राउन बैक्टीरिया। तो ये 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन थे, 3 वेज ऑफ न्यूट्रिशन थे ऑफ फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। इनके लिए 2 बातें याद रखनी है। नंबर 1 कि द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस या फूड प्रिपरेशन विल बी लाइट। नंबर 2 photosynthetic pigments present. Number 3 either sulfur is byproduct or sulfur not byproduct, in which sulfur is byproduct and they having physical appearance greenish known as green sulfur, while the physical appearance when
पर्पल नोन एज पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। जबकि जो नॉन सल्फर बैक्टीरिया है उनकी फिजिकल अपीयरेंस ब्राउनिश होगी, इस वजह से ब्राउन बैक्टीरिया। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास है कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हमारे पास वो बैक्टीरिया हैं जिनमें सोर्स ऑफ एनर्जी जो होगी वो होगी थ्रू ऑक्सीडेशन। हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी अदर मॉलिक्यूल्स की, उस ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होगी। इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस से क्या रिलीज होगी? एनर्जी। उस एनर्जी को यूज किया जाएगा फॉर फूड सिंथेसिस। ये जो एनर्जी है इस एनर्जी को यूज किया जाएगा फॉर फूड सिंथेसिस। तो चूंकि इसमें भी फूड सिंथेसिस होगी तो फूड सिंथेसिस की वजह से इसको कहा जाएगा ऑटोट्रॉफिक। लेकिन जो फूड के लिए एनर्जी चाहिए वो एनर्जी चाहिए इन फॉर्म ऑफ केमिकल या केमिकल एनर्जी चाहिए, इस वजह से इस चीज का नाम होगा कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया या कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। चूंकि इसमें नो लाइट, जब लाइट यूज नहीं हो रही, चूंकि एनर्जी यूज इन फॉर्म ऑफ केमिकल, therefore these are also known as non-photo autotrophic mode of nutrition। अब नॉन फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फर्दर हम लोगों ने बैक्टीरिया के अंदर 4 डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किया। उनमें नंबर 1 बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया द बाय प्रोडक्ट इज सल्फर। हमारे पास यहां पे जो बाय प्रोडक्ट है वो सल्फर है। जब बाय प्रोडक्ट सल्फर है तो इसको हमने कहा सल्फर बैक्टीरिया। लेकिन सल्फर बैक्टीरिया बाय प्रोडक्ट होने की वजह से सल्फर बैक्टीरिया तो हैं, बट इन दिस बैक्टीरिया नो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे पास ग्रीन सल्फर, पर्पल सल्फर और सल्फर बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है, तो हमारे पास ग्रीन सल्फर में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज प्रेजेंट, पर्पल सल्फर में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज प्रेजेंट, while in sulfur bacteria no photosynthetic pigment because it take energy through the oxidation of raw material which is sulfur compound। जैसे मैंने यहां पे सल्फर कंपाउंड H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड लिया, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड इज सल्फर कंपाउंड which will be oxidized and release energy। This energy will be used for the synthesis of food। Therefore food synthesis takes place, therefore known as autotrophic। But food synthesis takes place through the energy of oxidation या chemo energy, therefore known as chemoautotrophic। सल्फर बैक्टीरिया की कॉमन एग्जांपल है थायोबैसिलस, क्योंकि ये थायोसल्फेट्स को भी एज रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं। तो थायोबैसिलस आर द एग्जांपल ऑफ सल्फर बैक्टीरिया। सिमिलरली हमारे पास वो ग्रुप जिसका रॉ मटेरियल आयरन कंटेनिंग हो तो उसको कहेंगे आयरन बैक्टीरिया। दैट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया which use energy which produced by the oxidation of iron compound। अब आयरन कंपाउंड आपके पास कोई भी हो, जब उसकी ऑक्सीडेशन हो और उस ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन कंपाउंड से रिलीज होगी एनर्जी, वो एनर्जी जब फूड सिंथेसिस में यूज हो तो चूंकि ये एनर्जी थ्रू ऑक्सीडेशन आई है, केमिकल फॉर्म से आई है, इसलिए इसे कहा जाएगा कीमो ऑटोट्रॉफिक। इसकी हमारे पास जो कॉमन एग्जांपल है उसमें बैक्टीरिया का जीनस है लेप्टोथेरिक्स हमारे पास वो कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं जिनका रॉ मटेरियल फॉर फूड सिंथेसिस
आयरन ऑक्सीडेशन होती है और आयरन ऑक्सीडेशन से एनर्जी से ये अपनी फूड सिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास जो है वो है हाइड्रोजन बैक्टीरिया। हाइड्रोजन बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जिनमें ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन हो, यानी कि वो बैक्टीरिया जो कि हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करें, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करें। इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस्ड हो एनर्जी, और उस एनर्जी को यूज करें फॉर फोटोसिंथेसिस, फूड सिंथेसिस, तो उसको हम लोग कहेंगे, चूंकि ऑक्सीडेशन यानी केमिकल फॉर्म से एनर्जी रिलीज हो रही है तो कीमो, और फूड सिंथेसिस हो रही है तो ऑटोट्रॉफिक। इसमें आप देख सकते हैं H2 यानी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ब्रेक हो रही है और इससे रिलीज हो रही है ये एनर्जी प्रोड्यूस्ड हुई थ्रू ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन, जो कि यूज होगी इन फूड सिंथेसिस। तो इसमें जो कॉमन जीनस है हमारे पास हाइड्रोजन के थ्रू कीमो ऑफ ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, उसमें कॉमन जीनस है सूडोमोनास। ये जो सूडोमोनास जीनस है इसमें रॉ मटेरियल फॉर कीमो ऑटोट्रॉफिक हाइड्रोजन होगा। नंबर 4 पे हमारे पास जो है वो जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को एज नाइट्रोजिनियस मॉलिक्यूल्स को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करें फॉर फूड सिंथेसिस। जैसे हमारे पास यहां पे आप देखें तो नाइट्रोजन के लिए हमने वर्ड यूज किया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में हमारे पास सिंपली N2 + O2 = नाइट्राइट, और नाइट्राइट से फिर आपके पास नाइट्रेट। तो यहां पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो रही है थ्रू ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन। ये एनर्जी यूज होगी फॉर फूड सिंथेसिस, इसलिए ऐसे कहा जाएगा कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारे पास दो हैं, एक है नाइट्रोबैक्टर और एक है नाइट्रोसोमोनास, क्योंकि इनमें फूड सिंथेसिस के लिए जो केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी वो नाइट्रोजिनियस रॉ मटेरियल होगा जिसकी ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होगी। तो यहां तक था मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक में फोटो ऑटोट्रॉफिक और नॉन फोटो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक में लाइट, नॉन फोटो ऑटोट्रॉफिक में केमिकल एनर्जी। इसी तरह इसमें ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस्ड होगी तो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, और इसमें चूंकि केमिकल एनर्जी यूज हो रही है इसलिए कीमो ऑटोट्रॉफिक। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक हमारे पास कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड। वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड सिंथेसाइज ना कर सके, कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अब वो अपनी फूड सिंथेसाइज ना कर सकें तो फिर क्या करें, डिपेंडेंट ऑन अदर्स। अब ये अदर्स में दो चीजें हैं, या तो अदर्स में लिविंग या तो अदर्स में नॉन लिविंग। अब हमारे पास जब ये डिपेंडेंट अपॉन लिविंग हो उसे कहा जाएगा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जब ये डिपेंडेंट अपॉन नॉन लिविंग हो उसे कहा जाएगा सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पैरासाइट या पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच टेक देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, they target to other living organism to obtaining their food, to obtaining their energy. The parasite may be on animals or plants. एनिमल्स में कॉमन एग्जांपल हमारे पास जो है वो पैरासाइट ऑफ एनिमल्स में, स्पेशली अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में आप सब लोगों ने याद होगा आपको, इंशाअल्लाह अजीज आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, टाइफाइड बैक्टीरिया, कॉलरा बैक्टीरिया। तो ये तमाम वो बैक्टीरिया हैं जो कि निमोनिया बैक्टीरिया, तो ये तमाम वो बैक्टीरिया हैं जो कि पैरासाइट ऑन ह्यूमन।
नेक्स्ट नंबर पे प्लांट्स पे, तो प्लांट्स पे जो बैक्टीरिया कॉमनली टारगेट करते हैं उनमें हमारे पास एर्विनिया, सूडोमोनास, इसके अलावा एग्रोबैक्टीरियम। तो ये डिफरेंट बैक्टीरिया हैं जो प्लांट्स के ऊपर डिजीज काज करते हैं, जिनमें हमारे पास सबसे कॉमन है लीव स्पॉट डिजीज काज करते हैं। इसके अलावा जो है वो आपके पास सॉफ्ट रॉट डिजीज काज करते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियल गॉल काज करते हैं। तो ये तमाम वो बैक्टीरिया हैं जो प्लांट्स के ऊपर टारगेट करके प्लांट्स से फूड न्यूट्रिशन गेन करके डिजीज काज करते हैं इन प्लांट्स और एनिमल्स। नेक्स्ट नंबर पे सेप्रोफाइट्स। तो सेप्रोफाइट्स को टिपिकली कहा जाता है डिकम्पोजर्स। क्यों डिकम्पोजर्स कहा जाता है? क्योंकि ये जो डिकम्पोजर्स हैं, ये डिकम्पोजर्स आपके पास डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से गेन फूड। तो ये जो है आपके पास डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से एनर्जी गेन करते हैं फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ, या फूड गेन करते हैं फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ, और इनको डिकम्पोज करते हैं, इसलिए सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया टिपिकली नोन एज डिकम्पोजर्स। या तो चूंकि ये आपके पास स्कैवेंजर हैं, गंदगी को साफ भी करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को साफ भी करते हैं, इसलिए इनको टिपिकली रिसाइकलर भी कहा जाता है कि ये आपके पास जो हैं वो डेड मटेरियल को रिसाइकल्ड मिनरलाइजेशन डीमिनरलाइजेशन करके रिसाइकल्ड करेंगे एंड अगेन उसको सॉइल कंपोनेंट बनाएंगे। नेक्स्ट एक कैटेगरी है हमारे पास सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो कि हमारे पास दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ बेनिफिशियली एसोसिएटेड हो। अब हमारे पास वर्ड सिम का मतलब है ज्वाइंटेड, जबकि बायो का मतलब है लाइफ। वो ऑर्गेनिज्म जिनकी लाइफ आपस में ज्वाइंटेड हो। सिंपली हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स या टू पार्टनर्स in which both get benefit, both get benefit। ये जो अभी मैंने डेफिनेशन की, ये सिम्बायोसिस की जो टाइप है उसका नाम है म्यूचुअलिज्म। तो ये म्यूचुअलिज्म की डेफिनेशन की कि जिसमें दोनों पार्टनर्स को आपके पास जो है वो बेनिफिट होगा। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में कॉमन एग्जांपल है राइजोबियम। कौन सी एग्जांपल है? राइजोबियम। राइजोबियम पूरा जीनस है। राइजोबियम वो बैक्टीरिया है, राइजो का वर्ड है आपके पास रूट। वो बैक्टीरिया जो राइजोस्फीयर यानी अराउंड रूट प्रेजेंट हो। और रूट में कहां प्रेजेंट हो? रूट में प्रेजेंट हो नोड्यूल्स में, रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट हो। रूट नोड्यूल्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट्स, ऑफ लिग्यूम प्लांट्स। तो लिग्यूम प्लांट्स में जब ये इनकी रूट्स के नोड्यूल में प्रेजेंट होंगे तो ये आपके पास करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में दोनों चीजों को बेनिफिट होगा। बैक्टीरिया को शेल्टर मिल जाएगा, जबकि रिजल्ट में प्लांट जो है उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि आपके पास मिनरल फॉर्म में नाइट्रोजन अवेलेबल होगी फॉर एजिमिलेशन इनसाइड द प्लांट बॉडी। तो यहां तक था नाइट्रोजन न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। होपफुली आप लोगों ने लर्न किया होगा। फिर भी अगर किसी का कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो, इंशाअल्लाह अज़ीज उसे पॉजिटिवली आंसर किया जाएगा। थैंक्स यू वेरी मच।